हेलो, मैं आशा चौधरी स्वागत करती हूं आप सभी का टेस्ट पेपर लाइव एएनएम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक नई जानकारी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं कि आपके झारखंड एएनएम सभी स्टूडेंट्स के लिए अभी आपकी पोस्ट जारी हुई हैं 3020 से प्लस पोस्ट, और आपके लिए बहुत एक्साइटिंग अपडेट रही होगी। लेकिन साथ ही साथ में हम ये देखेंगे कि भाई इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आखिरकार आपको सिलेबस क्या है और साथ ही साथ में आप तैयारी कैसे करेंगे। लेकिन आगे के वीडियो पे बढ़ने से पहले जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि बाकी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स जो भी हैं, चाहे वो हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा या बाकी स्टेट्स में से किसी भी जगह से हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं है झारखंड एएनएम का पेपर देने के लिए हाल फिलहाल के लिए। अगर इसमें कोई फर्दर चेंजेस होंगे या कोई अपडेट आता है तो वो आपको टेस्ट पेपर लाइव एएनएम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर मिल जाएगा। तो आप जुड़े रहिएगा सेशन में। और मैं आपको बता दूं कि भाई अपनी कितनी पोस्ट आई हैं, लगभग 3020 के आसपास अपनी पोस्ट आई है। ये चीज अपनी जानकारी आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगी कि भाई आपके क्या है। नेक्स्ट चीज ये है कि जो सिलेबस आपका है वो लगभग ऐसा रहेगा। हमने पूरा का पूरा आपको नोटिफिकेशन मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं। तो जो आपके सिलेबस है वो ये कि आपको जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है यानी सीएचएन वाला पोर्शन है, उसमें आपके क्या आने वाला है भाई। उसमें आपका कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी, यानी कि जो भी आपका सारा पोर्शन हो गया, WHO, यूनिसेफ, ये सारा हो गया। जो बेसिक आपको सीएचएन का पोर्शन है वो आ गया। और साथ ही साथ में क्या हुआ, रिहैबिलिटेशन, काउंसलिंग, मीडिया मेथड्स, और ये सारा का सारा आपके सीएचएन का पोर्शन रहेगा। अब भाई नेक्स्ट अपन देखेंगे कि अगला जो अपना सिलेबस है वो है हेल्थ प्रमोशन के रिलेटेड। भाई इसमें देख लेते हैं आपका न्यूट्रिशन का जो पोर्शन है भाई, है ना। न्यूट्रिशन का भी अच्छा खासा है कि जैसे आपको दिया गया एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि कोई भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, वो सारा का सारा आपका मेरेस्मस वाला और वो सब पोर्शन आ गया। साथ ही साथ में न्यूट्रिशनल असेसमेंट्स यानी कि बीएमआई वगैरह, हम पूरा का पूरा वो वाला पोर्शन पढ़ लेंगे। और साथ ही साथ में आपका प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन, कहने का मतलब जो भी आपके प्रोग्राम्स वगैरह स्टार्ट हुए वो भी इस सिलेबस में इंक्लूडेड है। साथ ही साथ में आपका क्या है भाई, इस प्रोग्राम के अंदर आपका क्या है, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन वगैरह सारा का सारा, उनसे होने वाली डिजीजेस, उनसे न्यूट्रिशन की कमी से होने वाले प्रॉब्लम्स, ये सब देख लेंगे। अगला आपके रहेगा ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन। इसमें आपका बेसिक जो आपके नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं, हैंड वॉश वाला, ये सब चीजें, बाकी जो एहतियात लेने चाहिए हमें हाइजीन के लिए, कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं अनहाइजीनिक होने की वजह से, वो सारा पोर्शन इसमें आ जाएगा। और क्या बोला गया है कि ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और ये सब देख लेंगे भाई कौन से आपके, अगर आप हैंड हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कौन सी डिजीजेस आपके फैल सकती है, ये वाला पोर्शन। अब भाई नेक्स्ट आपका आता है कि एनवायरनमेंट सैनिटेशन। भाई ये आपके क्या हो सकता है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो आपके जनरल पॉलिसीज के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस है, उनसे एक अच्छा खासा नंबर अपन को क्वेश्चंस का एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो उसमें आपका क्या है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, सेफ वाटर, डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, वेस्ट मैनेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और इसी के अंदर जो भी आपकी जो योजनाएं वगैरह शुरू हुई हैं वो भी इसमें आ जाएंगी। साथ ही साथ में अगला अपना रहेगा मेंटल हेल्थ का पोर्शन, जिसमें मेंटल हेल्थ, मेल एडजस्टमेंट, मेंटल इलनेस और ओल्ड एज केयर। भाई इसमें सारा का सारा आपका हेलुसिनेशन, डिल्यूशन, और इसी के अलावा सिजोफ्रेनिया, और बाकी का जो पोर्शन है वो किस में आ जाएगा, आपका मेंटल हेल्थ में। जो आपके OCD वगैरह की प्रॉब्लम हो गई, डिसऑर्डर्स हो गए, वो सारा का सारा हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपका डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आपके नेक्स्ट होता है प्राइमरी हेल्थ केयर या फिर PHC वाले में इंजेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन। भाई ये आपका वो टॉपिक हो गया जहां पे आप डिजीज का कंसेप्ट पढ़ोगे, इन्फेक्शन का, इम्यूनिटी का, आपका एक्टिव पैसिव वाला वो पोर्शन पढ़ लेंगे, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन पढ़ लेंगे, डिसइंफेक्टेंट, वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि आपका जो भी आप कहाँ किस चीज को आप डिस्पोज करोगे, वो वाला पोर्शन इसमें हो गया। अब अगला ही आ जाता है आपके भाई कम्युनिकेबल डिजीजेस। भाई हालांकि यहाँ पे मुझे लगता है कि कम्युनिकेबल डिजीजेस का आपको ज़्यादा वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या फिर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, पर मेरे को लगता है कि जो भी अपने कॉमनली काला आजार, जापानीज एंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू,
टाइफॉइड, एड्स, HIV, सिफिलिस, गोनोरिया, लेप्रेसी, ये सारी डिजीजेस मुझे लगता है ये पूरी अपन को इसके अंडर कवर करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आपके आ जाता है कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम वाला, जिसमें हम देखते हैं आप केयर कैसे करेंगे सिक पर्सन की। फीवर वाले वाइटल साइन आ गए, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, वो वाला पोर्शन। उसी के बाद में आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स देखने को, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, डिजीज ऑफ आपके नर्वस सिस्टम, मेटाबॉलिक डिजीज, डिजीज ऑफ मस्कुलोस्केलेटन, ये वाला पोर्शन हो गया। मतलब जो एनाटॉमी में हम जो आगे के लास्ट में हम देखते हैं कौन कौन से डिजीज हो सकती है, आई रिलेटेड या फिर बाकी और आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, COPD, अस्थमा जो आपकी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है, वो सब भी हमें कवर करनी है। अब देखते हैं आपका प्राइमरी मेडिकल केयर में भाई टाइप ऑफ ड्रग, कैसे ड्रग को हम लगाते हैं, जो रूट वगैरह है वो देखेंगे, जो माइनर एलिमेंट्स हैं वो सारा अपन कवर कर लेंगे, और आपके जो इमरजेंसी ड्रग्स रहेंगी वो। और भाई जो अपन CHN का पार्ट भी जब अपन पढ़ते हैं जिसमें अपन कम्युनिकेबल डिजीजेस वगैरह देखते हैं, वहाँ भी हम ड्रग को साथ साथ पढ़ते चलते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हो गई। साथ ही साथ में आपका थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन वगैरह और एक्स्ट्रा जो इमरजेंसी वाली ड्रग्स हैं वो अपन इस वाले टॉपिक में कवर करते हैं। नेक्स्ट आपके आएगा फर्स्ट एड। भाई फर्स्ट एड में आपको पता ही है, फर्स्ट एड आपका जलने पर, पॉइजन के केस में, कॉन्वल्जन्स के केस में, सीजर्स के केस में, कहीं से आप गिर गए हैं, ब्लीडिंग हो रही है, CPR वगैरह देना, बर्न के केस में, ये सारा पोर्शन आपका किस में आ जाएगा, इस केस में। डॉग बाइट के केस में, फ्रैक्चर के केस में, ये आपका आ गया पूरा का पूरा फर्स्ट एड मैनेजमेंट में। डूबने के केस में ये सारे केसेस। अब भाई चलेंगे नेक्स्ट अपना चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी पीडिया वाला पोर्शन, जिसमें हम देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें बेसिक आपके टर्म्स आते हैं, इन्फेंट, न्यूनेट, चिल्ड्रन, चाइल्ड, ये सारे वो क्लियर करते चलते हैं। कब कितनी ग्रोथ होगी, किस एज पे बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग देना चाहिए, कितनी ग्रोथ होगी, वो वाला पोर्शन हो गया। फिर आपको आता है चिल्ड्रन के राइट्स, और आपको सिक चाइल्ड की केयर कैसे करनी है, स्कूल हेल्थ के बारे में, और केयर ऑफ अडोलसेंट यानी टीनेज के बारे में आपको पूरा, मेरे को लगता है यहाँ पे ही आपका जो सेक्स एजुकेशन वाला टॉपिक है वो भी इसके अंडर आ जाएगा। अडोलसेंट गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल हाइजीन वगैरह कैसे मेंटेन करनी है, सेक्स एजुकेशन कैसे देनी है, वो सारा इसके अंडर आ जाएगा। फिर देखते हैं अपन मिडवाइफरी का भाई, ठीक है। मिडवाइफरी के केस में जनरली देखा जाएगा जो अपना OBG के रिलेटेड पोर्शन है, ठीक है, वो उसमें मेरे को लगता है आएगा, जो कि आपके है बिल्कुल सही बात, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल पेल्विस, फीटल स्कल, फीटस एंड प्लेसेंटा, नॉर्मल प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर, पूरा का पूरा नॉर्मल लेबर, आपके नॉर्मल लेबर के दौरान, परप्यूरियम, केयर ऑफ न्यूबॉर्न, हाई रिस्क न्यूबॉर्न, सेफ मदरहुड, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, ठीक है, एबनॉर्मलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, आपके जो परप्यूरियम है, सर्जिकल इंटरवेंशन। कहने का मतलब अब पूरा का पूरा डेवलपमेंट जब से लेडी प्रेग्नेंट होती है तब से लेकर उसके पोस्ट डिलीवरी तक पूरा हम इसमें कवर कर लेंगे। उसी के अलावा आपके STIs, HIV, पॉपुलेशन एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, प्रमोशन ऑफ आपके क्या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ये सारा पोर्शन आपका किस में रह जाएगा, मिडवाइफ में हो जाएगा। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट अपने हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट की, अपना मैनेजमेंट वाला पोर्शन, सब सेंटर, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, कोऑर्डिनेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, अपडेट नॉलेज। यानी कहने का मतलब जो भी आपकी एज ए ANM ड्यूटीज रहेंगी वो सारी इसके अंदर कवर होंगी। इसी के अलावा सब सेंटर के रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो भी इसी के अंदर कवर होगा। पूरा का पूरा जो बेसिक आपकी नॉलेज होगी वो आपके हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कवर हो जाएगी। इसी के साथ ही अपना क्या हो जाएगा, सिलेबस का जो डिस्कशन है वो खत्म होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप जुड़ सकते हो टेस्ट पेपर लाइव एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म से बेहतर तैयारी के लिए मात्र और मात्र 999 रुपीज में। भाई 1000 रुपए भी आपके पूरे नहीं लग रहे, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है। आपको हर एक क्लास की PDF नोट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ में 20 टेस्ट पेपर भी आपको फ्री मिल रहे हैं। और ये आप कहाँ से ले सकते हैं, टेस्ट पेपर लाइव एप्लीकेशन से। डाउनलोड करिए टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस के नाम से, और या फिर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 8078686728 नंबर पर, यहाँ कॉल करिए, ठीक है, और आप ये कोर्स भी ले सकते हैं। और भी अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए आप यहाँ इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, आपको जो भी समस्या है वो आप पूछ सकते हैं। बाकी कोर्स आपका मिलने अभी आपका ऑनलाइन हो चुका है तो वो भी आप ले सकते हो। साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगी कि आपको डिटेल्ड, आपको हर एक टॉपिक की जानकारी पूरी तरह से हर डिटेल में पढ़ाया गया है, तो आप बिल्कुल जुड़िएगा। साथ ही साथ में मेरे को लगता है अभी आपके फॉर्म की डिटेल भी नहीं आई है,
और आपकी एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई, तो अपने पास अच्छा खासा टाइम है अभी तैयारी करने को। तो पहले हम ये अपनी स्ट्रेटेजी ये रखेंगे, रफली मैं आपको बता देती हूँ, सिलेबस पूरा करें। सिलेबस के साथ साथ अपन टॉपिक वाइज टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि अपनी तैयारी बेहतर हो सके। और जैसे ही 2 बार हम सिलेबस का रिवीजन कर ले तो उसके बाद में टेस्ट लगाएं, ठीक है। और मैं आप सबको इस भर्ती के लिए आपकी शुभकामनाएं देती हूँ, आप सभी को बहुत सारी विशेष देती हूँ। आई होप आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करो और जल्द से जल्द सिलेक्शन भी लो इसी एग्ज़ाम में। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेष। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही लाइव क्लासेस और वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए टेस्ट पेपर लाइव एएनएम क्लासेस से। आप सभी को मेरा बहुत बहुत थैंक यू। कमेंट्स में फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप सभी को थैंक यू। ऑल द बेस्ट एवरीवन।